तो बच्चों कल हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू की थी डिस्कशन की, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बॉडी रीजन, बॉडी प्लान और बॉडी सरफेसेस, दिस वी ऑल हैव डिस्कस्ड, सारी चीजें डिस्कस हुई। एक बॉडी प्लान भी डिस्कस हुआ था। देखो बॉडी प्लान में हम लोगों ने सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, उसके बाद में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तीन बातें डिस्कस की। तो जो ये तीनों डिटेल हैं, इसमें आप ये देखोगे कि जो सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है, इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन स्पॉन्जेस। किसके अंदर आता है ये तो स्पॉन्जेस में आता है, और स्पॉन्जेस में इसी प्लान की वजह से उसके अंदर होता है कैनाल सिस्टम। इसी की वजह से क्या होता है वहां पे, कैनाल सिस्टम हुआ करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। कल का जो डिटेल था उसमें आगे हम कोई जैसे एप्लीकेशन उसकी थोड़ा सा देख लेते हैं, देन मैं आगे बढ़ाता हूं इसमें। ठीक है, तो जैसे जो आपने लास्ट में लिख के छोड़ा है, वहां पे आप ये लिखो कि इन स्पॉन्जेस, एक नोट या एक्सटेंडेड डिटेल लिख लें। इन स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस के केस में क्या होगा, इन स्पॉन्जेस ड्यू टू सेल aggregated body plan, due to cell aggregated body plan, canal system is formed. Canal system is formed. तो यहां पे कैनाल सिस्टम बन जाता है। स्पॉन्जेस में वी वर डिस्कसिंग, क्या डिस्कस कर रहे थे, सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान डिस्कस कर रहे थे, और उसी की वजह से क्या बन रहा था, कैनाल सिस्टम बन रहा था। ये बात थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो कल के नोट में ही आना चाहिए था, अभी मैंने आपको यहां पे बता दिया। नाउ आगे क्या करें, आगे एक नया टॉपिक है, अभी आज के लिए नया टॉपिक है। कौन सा है, इट इज लाइफ साइकिल्स इन एनिमल किंगडम। लाइफ साइकिल्स इन एनिमल किंगडम, लाइफ साइकिल्स। तो लाइफ साइकिल्स इन एनिमल किंगडम, लाइफ साइकिल्स इन एनिमल किंगडम। होता क्या बच्चों, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ शुरू करता है, वो बर्थ लेता है या हैचिंग करके एग के बाहर आता है। अंडे से बाहर आए तो हैचिंग, मदर की बॉडी से बाहर आए तो बर्थ। ठीक है, तो हैचिंग या बर्थ जब होती है तो उसके बाद ये जो है पूरी एक लाइफ स्पैन पूरी कंप्लीट करेगा। पूरी जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन के बाद जो है वो डेथ कर जाता है। तो ये जो पैदा होने से मरने तक का जो पूरा सफर है, दिस इज कॉल्ड, इसको लाइफ साइकिल कहा जाएगा। अब लाइफ साइकिल के एनिमल किंगडम में कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट लाइफ साइकिल और एक होता है इनडायरेक्ट। ये दो तरीके से बेसिकली होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह की लाइफ साइकिल्स होंगी। तो लाइफ साइकिल डायरेक्ट कैसी होगी और इनडायरेक्ट कैसी होगी। So there are two types of life cycles. Direct life cycle और indirect लाइफ साइकिल। आपको एक बात और बता दूं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सीन है, ये एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ फॉलो अप होगा। किसके साथ होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। तो एसेक्सुअल में तो सीधा सीधा ये है कि बॉडी का आप एक पोर्शन कट कर दो, दैट विल ग्रो अगेन, द न्यू बॉडी विल बी फॉर्म्ड। तो ये जो इस तरीके का केस हुआ, उसमें ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां तो सीधे सीधे ये है कि भी एसेक्सुअली ग्रोइंग, तो दे विल ग्रो लाइक अ प्लांट, उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि स्पॉन्जेस को आप कट कर दो, देयर इज वेरी हाई रीजनरेशन पावर। सीलेंट्रेट्स में आप देख लो, हाइड्रा को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो, हाइड्रा विल ग्रो। तो ये
क्या हुए, ये तो एसेक्सुअल मोड हुए। बात मैं कर रहा हूं सेक्सुअल मोड की। सेक्सुअल मोड में यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। और एसेक्सुअली ब्रीड करने वाले, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले बहुत ज्यादा एनिमल फाइलम नहीं है। शुरू के दो फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया, और एक केस और है प्लेटी हेलमिंथ में ड्यूजिसिया, ठीक है। ड्यूजिसिया तो हमारा फेमस क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। ड्यूजिसिया को कट करो, दैट ग्रोज, वो नए बॉडी में ग्रो कर जाता है। लेकिन बाकी सभी जो कंडीशंस हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। अब यहां पे मैं वही बता रहा हूं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले केसेस में डायरेक्ट लाइफ साइकिल है और दूसरी इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है। व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट लाइफ साइकिल? क्योंकि इसमें देयर इज नो लार्वल फॉर्म, इट इज विदाउट एनी लार्वल फॉर्म, एनी लार्वा, विदाउट एनी लार्वा। इसमें कोई लार्वा नहीं हुआ करता, देयर इज नो लार्वा। तो अब ये बिना लार्वा के, अब मन में सवाल मेरे आएगा कि ये लार्वा क्या होता है भाई, ठीक है। तो लार्वा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो लार्वा जो है, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो लार्वा इज अ फ्री लिविंग एम्ब्रियो। लार्वा एक फ्री लिविंग एम्ब्रियो होता है। लार्वा क्या है? लार्वा इज अ फ्री लिविंग एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज जो किसी अपने किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से, किसी कारण की वजह से जिसको अपना फॉर्मेट बदलना पड़ा, जिसको एक्टिव होना पड़ा है, तो इट इज कॉल्ड लार्वा। अब अलग अलग तरह के लार्वा आप पढ़ोगे, बट यहां पे डायरेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर देयर इज नो लार्वल फॉर्म। सिंपली क्या होता है, सिंपली यहां पे या तो एग है या फिर यंग वन है, ठीक है। एग से सीधे यंग वन निकलेगा और यंग वन से एडल्ट तक की डेवलपमेंट होगी। अगर मदर की बॉडी से यंग वन आया है तो ये ग्रो करेगा और एडल्ट में बदल जाएगा। ये सीधी सीधी सी बातचीत यहां पे आपको समझ में आती है। इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल में आप देखो कि यहां पे ह्यूमंस एग्जाम्पल हैं, ह्यूमंस हैं, मैं सीधे कहूं मैमल्स हैं। इसके एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस भी इसके एग्जाम्पल हैं, बट एम्फीबिया नहीं। एम्फीबिया में लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। उसके कारण होंगे, अभी हम आज इसी बात पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब यह हुआ कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसके अंदर क्या हुआ करता है, इसके अंदर होगी आपकी जो है लार्वल फॉर्म, वन और मोर देन वन और मोर लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट। एक या एक से ज्यादा लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, एक या एक से ज्यादा लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। और अब पता लग गया है कि लार्वा क्या है, लार्वा इज फ्री लिविंग एम्ब्रियो, ठीक है। और ये सभी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फॉर्मेट में होगा, और ये कंडीशन यहां पे है, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे कि भाई अब ये तो मुझे पता लगा कि लार्वल फॉर्म होगी या नहीं होगी, लेकिन नेचर में कुछ भी यूजलेसली तो नहीं हो रहा, बेमतलब में कुछ नहीं होता यहां, बिना मतलब के कुछ नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड मीन एनी एक्शन। अगर कुछ भी है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर है। तो अभी जो अगला फॉर्मेट है वो ये है कि लार्वा क्यों होते हैं, है ना, कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्वा, अभी वही समझने वाले हम। तो इसमें व्हाई द लार्वा सिस्टम, व्हाई द लार्वल फॉर्म्स अकर। तो कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्वा, कॉजेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्वल फॉर्म इन अ लाइफ साइकिल, इस पे समझते हैं कॉजेज। या सीधे कहूं तो causes behind indirect life
साइकिल, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्वल फॉर्म, या मोर देन वन लार्वल फॉर्म, इसकी एग्जिस्टेंस के क्या कारण बनेंगे। सबसे पहला कारण जो नजर आता है वो हम ये कह सकते हैं कि जो एग है ना, वो उसके टाइप पे हम चल के देखते हैं। इफ द एग इज मीजो लेसाइथल, अगर अंडा जो है मीजोलेसाइथल, अब एक नया टर्म आ गया, मीजोलेसाइथल का मतलब क्या है, ठीक है। तो मीजोलेसाइथल का मतलब हुआ इट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, ठीक है। तो क्या है मतलब, इफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट इन एग, मतलब ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, मॉडरेट है। मतलब ये अगर मैं कहूं ऐसे ऐसे यहां पे कहूं ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, तो मॉडरेट अमाउंट यहां इस तरीके से, ये आधे से ज्यादा होना। तो अगर अंडे के अंदर योक जो है वो आधे से ज्यादा है और ये कंडीशन को हम लोग मॉडरेट कहेंगे, बट इससे क्या है कि एम्ब्रियो की जर्नी पूरी नहीं हो सकती, इससे एक प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली व्हाट इज योक, अब एक टर्म है योक, योक इज येलो पार्ट ऑफ एग, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट, इट इज द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक अंडे में शुरू में जितना एग भरा हुआ है, योक भरा हुआ है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा योक का अमाउंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक है तो एक प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि एम्ब्रियो कंप्लीटली डेवलप होने से पहले योक खत्म हो जाता है, और इसलिए इस एम्ब्रियो को क्या होना पड़ेगा, इसको नेचर में क्या होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा, और फ्री होकर के ये अपना फूड सर्च करेगा, ठीक है। तो अपने खाने की जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ये बाहर निकलेगा। लेट अस सी कि भाई मीजोलेसाइथल एग में इन दिस केस yolk get finished before complete embryonic development। अंडे के अंदर योक इतना नहीं है कि अपनी डेवलपमेंटल जर्नी को पूरा कर सके, अमाउंट जो है योक की थोड़ी सी कम है, तो वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इस वाले योक को कंज्यूम करके उसको एक पूरा डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद जो है योक हो जाएगा फिनिश, तो इस एम्ब्रियो को फ्री होना पड़ता नेचर में। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने लिए फूड गेन करना पड़ेगा। सो रिजल्ट क्या है, तो दैट्स हेंस embryo become free from egg, from egg to search the food, ठीक है, टू सर्च द फूड। समझ में आ रही बात आपको, टू सर्च द फूड। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, इस तरह का एग्जाम्पल कौन है, फ्रॉग्स एग्जाम्पल है। फ्रॉग के अंडे ऐसे ही मीजोलेसाइथल होंगे और टेडपोल वहां पे बनता है, तो आगे अगला स्टेटमेंट हम इसमें दे देंगे। एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिख लें टेडपोल लार्वा
tadpole larva is present in life cycle of frog. Tadpole larva is present in life cycle of frog. In life cycle of frog for the purpose of taking food to accomplish developmental aspects. अपने आप को पूरा डेवलप करने के लिए ये जो है फूड गेन करता है। और साथ में इस बात को समझ लें कि फ्रॉग भले ही कार्निवोर होगा, जो टैडपोल है दैट इज हर्बीवोर। कॉमा करके लिख लें, अ टैडपोल इज हर्बीवोर। इंपॉर्टेंट बात होती है काफी, क्योंकि एक और चीज है, लार्वा के बारे में हम लोग जानेंगे कि लार्वा को जब एडल्टहुड में कन्वर्ट होना है या यंग वन में कन्वर्ट होना है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो वो मैं इकट्ठे ही आपको डिस्कस करूंगा। तो यहां पे क्लियर होगी बात आपको। लेकिन मन में सवाल आता होगा कि सर ये जो इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग क्यों है, या कोई ऐसे एग्स भी हैं जहां पे फुल ऑफ योग होता, पूरा भरा हुआ होता है योग। यस, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनके अंडे पीले वाला मटेरियल, उसमें योग देखोगे पूरा भरा हुआ रहता है, और उनके बच्चे कंप्लीटली अंडे के अंदर से डेवलप होके चिक्स जो है वो बाहर आते हैं। वो कोई लार्वा नहीं होते, वो क्या है। अब लार्वा क्या होता है, लार्वा एडल्ट बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, लेकिन यंग वन जो है वो एडल्ट बॉडी का ही मिनिएचर फॉर्म होता है। समझ रहे हो, जैसे बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के बच्चे देख के आप पहचान लेते हो ना कि ये बर्ड्स का ही जो है यंग वन है। एक लिजर्ड का बच्चा देख के आप पहचान लेते हो, बट टैडपोल को देख के ये नहीं पहचान पाओगे। यू विल सी कि ये तो फिश जैसा लग रहा है, ये तो फिश जैसा लग रहा है, ये कहां फ्रॉग जैसा है। तो जब ये डेवलप होगा तो उसके बाद जो है ये क्या बन जाता है, ये फ्रॉग बनता है। आप कैटरपिलर को देखते हो, कैटरपिलर जो अभी बरसात के दिनों के आसपास भी आपको जो है लीव्स के ऊपर घूमते मिल जाएंगे, पत्तियां खाते हैं, ठीक है। अब इन कैटरपिलर को देख के क्या लगेगा कि कभी ये बटरफ्लाई बनेंगे, उनको देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लार्वल फॉर्म होती है पानी में। यहां कहां आपको जो है क्या मिलेगा, अभी मॉस्किटो के लार्वी मिलेंगे, आप उनको देख के नहीं कह सकते कि कल को मॉस्किटो बनने वाले हैं, ठीक है। तो दीज आर द लार्वल फॉर्म, दे आर सेपरेटली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एडल्टहुड। समझ में आ रही बात आपको। अब लेकिन सवाल यह है कि फ्रॉग में क्यों ये मीजोलसाइटल अंडा है। इट इज फॉर द सर्वाइवरशिप। एक फ्रॉग जो मदर होती है वो एग्स ले कर रही है, सैकड़ों की तादाद में एग ले कर रही है, बहुत सारे एग्स। लेकिन अब उसके हैसियत में इतना नहीं है कि हर अंडे के अंदर एक बड़ा, या तो बड़ा सा एक एग रिलीज कर देते, 2-4 एग्स रिलीज कर देते। फ्रॉग्स जो है वो कर सकते हैं कि भी 5, 6, 10 ऐसे बैच एक रिलीज करते हैं अंडों का, और हर एक अंडा फुल ऑफ योक होता और उसमें से फ्रॉग सीधे सीधे निकल जाता। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, पानी के अंदर वो एग ले करते हैं, और पानी के अंदर इनके प्रीडेटर्स बहुत हैं, पानी के अंदर इनके प्रीडेटर बहुत हैं, वो अंडों को यूं ही खा जाएंगे, ठीक है। जबकि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, वो अपने अंडों को क्या कर लेते हैं, सेफ जगह पे ले करते हैं, प्रीडेटर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो उन्होंने तो उनके लिए तो वो प्लांट सही है। लेकिन इन एनिमल्स के लिए जो वाटर के अंदर इस तरह से एग ले कर रहे हैं, उनका नंबर, एक तो एग का ज्यादा रखना पड़ेगा इनको, और दूसरी बात यह है कि एग का नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा तो योग का अमाउंट डेफिनेटली कम हो जाएगा। बट अंडे उतने ज्यादा भी नहीं है कि योग का अमाउंट और कम हो जाए, ठीक है। यहां पे क्या है कि एक मॉडरेट सी सिचुएशन है कि थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर से टैडपोल को निकलना होगा, फूड गेन करेगा, देन मेटामॉर्फोस करेगा और वो फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो पहला कारण हुआ इफ द एग इज मीजोलसाइटल, अगर अंडा जो है मीजोलसाइटल है, मॉडरेट अमाउंट वाला है, तो उस लाइफ साइकिल में पॉसिबिलिटी है कि लार्वल फॉर्म बनेगी। और मैंने यहां पे एक एग्जांपल देखा था
वो है फ्रॉग की लाइफ साइकिल, एम्फीबियन लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, अब दूसरा कारण देखते हैं। ऐसे 3-4 कारण हैं जो ढूंढने पे ये कारण आपको मिल जाते हैं। तो दूसरा कॉज, और ये लाइफ प्रोसेसेस को समझने में भी आपकी मदद करने वाला है। इफ द एग इज मैक्रोलेसाइथल या मेगालेसाइथल, मैक्रोलेसाइथल बट वेरी स्मॉल। मेगालेसाइथल या मैक्रोलेसाइथल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट। जैसे कि मुर्गी का अंडा मैक्रोलेसाइथल है, लेकिन वो अंडा बड़ा है साइज में। वो अंडा कैसा है? बड़ा है। अब यहां पे अंडा है तो मैक्रोलेसाइथल, अंडे के अंदर योग पूरा भरा हुआ है, लेकिन एग है ही बहुत छोटा। ठीक है, एग्जाम्पल इंसेक्ट्स। ठीक है, अब इंसेक्ट्स क्या करते हैं? ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स, बहुत ज्यादा एग्स ले करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवरशिप। उनका सीधा सीधा सा फंडा है कि ज्यादा एग्स ले करेंगे तो प्रीडेटर्स अगर कुछ को खा भी लेते हैं, कुछ डैमेज भी हो जाते हैं, तो कम से कम कुछ तो बचे रहेंगे। इस सिलसिले में क्या है कि एक इंसेक्ट की जो बॉडी की कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है कि भाई एक अंडा ही रिलीज करते ज्यादा एग वाला, तो वो तो एक प्रॉब्लम आया थी। एक तो रिलीज कर सकते थे वो, ठीक है, एक तो कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि प्रीडेटर होते। अब क्या है कि थोड़े थोड़े अमाउंट को रिलीज करते हैं, हर एक अंडे में रिलीज करते हैं, लेकिन अंडे का साइज ही खुद छोटा होता है, तो वो थोड़ा अमाउंट पूरे अंडे को कवर कर लेता है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि अंडा पूरा भरा हुआ है, फुल ऑफ द योक है, लेकिन वो अमाउंट एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए क्या नहीं है? सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यहां भी सीधे सीधे वो बात समझ में आ जाती है कि लार्ज नंबर ऑफ एग्स होने की वजह से पर कैपिटा अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, हालांकि अंडा पूरा भरा हुआ है। इसमें चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, थोड़ा सा, ये मेरा पेट एग्जांपल है। ठीक है, ये जरूर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आप जो है क्या लेके जाते हो? टिफिन लेके जाते हो, और टिफिन में कुछ ना कुछ खाना होता है। अब टिफिन इतना बड़ा है, ठीक है, और आपका पेट नहीं भर रहा, क्योंकि उसमें क्या है कि वो फूड कम है, टिफिन थोड़ा सा खाली है। आपने ये बात अपने मदर को बोली कि मेरा पेट नहीं भरता, मुझे तो क्या चाहिए? भर के टिफिन दो, तब पेट भरेगा, भर के टिफिन दो। आपने एक स्टेटमेंट दिया, भर के टिफिन दो। अगले दिन आपके बैग में भरा हुआ टिफिन रखा गया है, बट आप फिर भी भूखे हो। क्यों? क्योंकि टिफिन इतना सा है, छोटा सा है। आपने यही तो कहा था कि भाई टिफिन भर के दो। ये छोटा टिफिन भरा हुआ है, लेकिन आपका पेट उससे नहीं भर रहा। कारण क्या है? कि वो बड़ा वाला टिफिन भर के देने वाली बात थी, है ना। बड़ा वाला टिफिन भी भरा हो तब भी उसे मैक्रोलेसाइथल कहोगे, और छोटा टिफिन भी बड़ा है, भरा हुआ है, फिल्ड है, तब भी आप इसको क्या बोलोगे? मैक्रोलेसाइथल बोलोगे। मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना मैक्रोलेसाइथल, ये उस बात से डिपेंड करता अंडे में ये कितना भरा हुआ। अंडा छोटा है बड़ा वो बात नहीं है। एग छोटा होगा और पूरा भरा हुआ है, मैक्रोलेसाइथल है। एग बड़ा है और खाली है तो मीजो या माइक्रो कह देंगे हम उसको। तो इस तरह की सिचुएशन है। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां से सर्वाइवरशिप के चलते, सर्वाइवरशिप रखनी है, सर्वाइवरशिप के लिए क्या होगा? ये जो स्ट्रैटेजी है वो एनिमल्स अपनाते हैं। तो इंसेक्ट्स के केस में इस तरह की सिचुएशन है कि अमाउंट तो ज्यादा है बट अंडे छोटे हैं। इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो गया, इफ द एग इज मैक्रोलेसाइथल बट वेरी स्मॉल। एग्जाम्पल हो गए क्लास इंसेक्टा के मेंबर। नाउ ये दूसरी बात थी। तीसरी बात समझते हैं। if the parent body if the parent body if the parent body
इफ द पेरेंट बॉडी इज सेडेंट्री, अगर पेरेंट बॉडी सेडेंट्री है, फिक्स है, अगर पेरेंट बॉडी क्या है, फिक्स है, शरीर जो है उसका मतलब एक ही जगह प्लांट की तरह फिक्स रहते हैं, तो लिखें सो फॉर द पर्पज ऑफ, सो फॉर द पर्पज ऑफ, सो फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, क्या पर्पज रहेगा, पर्पज ऑफ डिस्पर्सल। और बच्चों सेडेंट्री सबको मालूम है, सेडेंट्री का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड, इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड, जिनकी बॉडी फिक्स होती है। अब जब ये पेरेंट तो फिक्स हैं, ये तो कहीं जा नहीं सकते, तो इसकी अगली जनरेशन को ही कुछ करना पड़ेगा कि डिस्पर्सल कर लें, तो अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियो है वही जाके डिस्पर्स होता। तो ये तो फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्सल लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, पोरीफेरा, एग्जाम्पल है पोरीफेरा, है ना। ये दीज आर सम ऑफ द मीन फोकस्ड पॉइंट्स जिनकी वजह से जो है लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट हो सकती है, होती है, ये चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए स्पॉन्जेस या फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स। एक और कारण, एक और कॉज है, चौथे नंबर का कारण क्या है, इफ द पेरेंट बॉडी इज एंडोपैरासाइट, इफ द पेरेंट बॉडी, if the parent body, if the parent body, ये फोर्थ पॉइंट है, if the parent body is एंडोपैरासाइट, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर पेरेंट बॉडी एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट का मतलब ऐसा पैरासाइट जो कि किसी होस्ट के अंदर रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहे या किसी और दूसरे ऑर्गन में, टिश्यूज के अंदर रहे, तो दिस इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। तो इस वाले केस में क्या होगा, इस केस में भी डिस्पर्सल का कॉज हो जाएगा टू चेंज द होस्ट। तो ऐसे केस में क्या है, सो फॉर चेंज द होस्ट वन और मोर लार्वल फॉर्म्स, लिखें सो फॉर चेंजिंग द होस्ट या चेंज द होस्ट, one or more larval forms may exist, one or more larval forms may exist, कुछ केसेस में एक लार्वा, कुछ में ज्यादा लार्वा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे केस में जो है सीधे एग्स के थ्रू इंफेक्शंस हो जाते हैं, जैसे निमेटोड्स में हो रहे हैं, बट बॉडी के अंदर फिर लार्वा जो है वो एग्जिबिट होगा और इधर उधर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स से होके पास करेगा। एस्केर इसकी लाइफ साइकिल हम लोग जब फाइलम आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आई बात आपके, ये हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट कारण जो मुझे नजर आते हैं वो मैंने आपको बताए। सबसे पहला कारण क्या था, अगर अंडा मीजोलेसाइथल है, दूसरा अगर अंडा जो है वो मैक्रोलेसाइथल है बट बहुत छोटा है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पेरेंट बॉडी अगर सेडेंट्री है, फिक्स है, तो डिस्पर्सल के लिए जाना पड़ेगा। और क्या हो सकता है, अगर पेरेंट बॉडी एक एंडोपैरासाइट है, यानी कि किसी होस्ट के अंदर ये प्रेजेंट है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, होस्ट को चेंज करने के लिए हो सकता है कि उसको मोर देन वन लार्वल फॉर्म्स एक के बाद एक बनानी पड़े, ठीक है। एक टिपिकल लाइफ साइकिल उसी तरह की होती है फेशोला हिपेटिका की। नीचे इस बात को जिक्र करो, लिखो कि अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट, ये लिखे वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल with 5 larval stages, with 5 larval stages occur in case of liver fluke, in case of liver fluke। बेटा लिवर फ्लूक का बायोलॉजिकल नेम हुआ फेचुला हिपेटिका, फेशोला हिपेटिका, ठीक है।
In case of liver fluke, which completes its life cycle, जो कि अपनी लाइफ साइकिल कहां कंप्लीट करेगा, which completes its life cycle on 2 hosts, 2 होस्ट के ऊपर पूरी करता है। सबसे पहला प्राइमरी होस्ट, में पूरी करता है। तो प्राइमरी होस्ट कौन हो जाता है यहां पे? प्राइमरी होस्ट है शीप, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट में शीप में पूरी करता है, और शीप में ये कहां रहता है? इट लिव्स इन बाइल डक्ट ऑफ शीप, बाइल डक्ट में रहता है। और सेकेंडरी होस्ट जो है, इसकी एक वेक्टर स्नेल होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल, अ गैस्ट्रोपोड। और बेटा गैस्ट्रोपोड हम जानते हैं, दिस इज द क्लास ऑफ मोलस्का। उसकी बॉडी में कुछ टाइम इसकी जो स्टेजेस हैं वो पूरी होती हैं। लाइफ साइकिल भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो चीज है फेशोला हिपेटिका, ये टिपिकल लाइफ साइकिल्स में से काउंट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स, क्योंकि लाइफ साइकिल हमने इनडायरेक्ट देखी, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल के कॉजेस देखे, तो जहां जरूरत पूरी हो रही है, खास तौर से यहां आपने क्या देखा? यहां पे मेन ये देखी बात कि एक तो फूड की कमी हो जाए तब लार्वा बनना पड़ेगा, या फिर अपने आप को सरवाइव रखने के लिए जो है डिस्पर्सल जरूरी है। अगर पैरासाइट हैं तो अगर होस्ट मर गया तो सारे लिवर फ्लूक एक ही शीप के अंदर तो मर जाएंगे, तो उन्हें दूसरी शीप के अंदर जाना है, तभी अगली जनरेशन आ पाएगी, तो उसके लिए जरूरी हो गया। समझ में आ रही है बात आपके? तो ये कारण हुआ। अगर सारे के सारे स्पॉन्जेस एक ही जगह ग्रो करेंगे और कहीं वहां कोई डिजास्टर हो गया तो सारे स्पॉन्जेस मारे जाएंगे, तो इसलिए उनको डिस्पर्सल की जरूरत है। तो यहां जो लार्वल फॉर्म बनने के 3 मेजर पर्पस नजर आए मुझे। पर्पस क्या नजर आया? फूड की अकम्प्लिशमेंट करना है, डिस्पर्सल करना है, होस्ट बदलना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं एनिमल किंगडम में, जो कि जिनकी वजह से लार्वल फॉर्म हुआ करती है, ठीक है। कुछ एक लार्वल फॉर्म हमारे बुक के अंदर नाम आए हुए हैं, कुछ ही आए हुए हैं। अब तो पूरा बस ये लिखा हुआ है डायरेक्ट लाइफ साइकिल, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है ना। एग्जैक्टली 1 2 4 नाम आपकी पूरी बुक में कहीं डिस्कस हो रखे हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन इंपॉर्टेंट जो लार्वल फॉर्म्स है वो मैं यहां पे नोट करा दे रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स इन एनिमल किंगडम, some important larval forms in animal kingdom, some important larval forms in animal kingdom। एनिमल किंगडम की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स, मैं सिर्फ कुछ ही लिखवाऊंगा, ऐसे लंबी लिस्ट है, 30 35 40 जो है लिखवा सकते हैं, बट उनकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे, उतना ही लिखेंगे जितने से हमारी जरूरत पूरी होगी, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट वाले लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स, जैसे सम इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। तो कुछ कुछ शुरू करते हैं इसमें, जैसे नंबर 1 प्लेटीहेल्म, उसमें सॉरी आपका पॉरीफेरा में लार्वल फॉर्म जो है सिर्फ बुक में लिखा है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है, लेकिन वो लार्वल फॉर्म इतना फेमस भी नहीं है। एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला होते हैं लार्वल फॉर्म, आपको लिखा नहीं रहा हूं, जस्ट मैंने नाम ले दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक प्लेन्यूला लार्वा, ये जानना चाहिए आपको, प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा जो है ये मिलेगा आपको ओबेलिया में। ओबेलिया की लाइफ साइकिल आपके नीट के पर्पस से इंपॉर्टेंट रहती है।
तो ओबेलिया जो है इट इज एक्चुअली सी फर, और ये मेंबर है नाइडेरिया का। नाइडेरिया का मेंबर है ओबेलिया, उसमें प्लेन्युला लार्वा मिलता है। नंबर 2 एफायरा लार्वा। एफायरा लार्वा जेलीफिश का है, जेलीफिश यानी कि ऑरेलिया। ये एक नाइडेरिया का मेंबर है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म आते हैं वो आते हैं आपको प्लेटी एलिमेंट्स में, सीरीज है 1 2 3, जैसे ऑन्कोस्फियर। एक्चुअली ये एग ही है, कई केसेस में इसे लार्वल फॉर्म कह दिया जाता है कभी कभार। तो ऑन्कोस्फियर या इसको हेक्साकैंथ भी कहते हैं, ये असल में एम्ब्रियोनेटेड एग ही होता है। इसके बाद सिस्टीसर्कस, ये जब एरो वाला लगा रहे हैं तो एक के बाद एक है। सिस्टीसर्कस, CIRCOUS, सिस्टीसर्कस लार्वा। और सिस्टीसर्कस के बाद ब्लैडर वर्म, ठीक है। ये किसके लार्वल फॉर्म है? लार्वल फॉर्म ऑफ टेपवर्म्स। टेपवर्म जैसे कि टीनिया, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम। टीनिया जीनस जो है उसको बिलोंग करेंगे ऑन्कोस्फियर या हेक्साकैंथ। नाम क्यों दिया हेक्साकैंथ? इसके ऊपर 6 हुक्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्साकैंथ। ये 3 स्टेजेस आती हैं और ये लाइफ साइकिल को भी समझा दे रहा है सीधे सीधे यहां से। इसके पहले एडल्ट है, एडल्ट से ऑन्कोस्फियर, फिर सिस्टीसर्कस, फिर ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म के बाद एडल्ट। तो ये टेप वर्म की लाइफ साइकिल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल है यहां पे मेरे पास, यही जो मैंने 5 आपको बताए थे कौन कौन से। तो मिरासीडियम, मिरासीडियम के बाद स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट के बाद रेडिया, रेडिया के बाद सर्केरिया, सर्केरिया के बाद मेटा सर्केरिया। तो यू कैन सी मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया। हाउ मेनी स्टेजेस? 1 2 3 4 5। किसकी है ये? दीज आर ऑफ फैशोला, प्लेटीहेल्मिन्थ का मेंबर है। फैशोला हिपैटिका उसके केसेस हैं ये, फैशोला हिपैटिका में, ठीक है। ये मिरासीडियम बाहर होती है पानी के, फ्री लिविंग होती है, तो इसको FL लिख दिया, FL मतलब फ्री लिविंग। स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया, स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया दीज आर इन स्नेल, ये स्नेल में होते हैं। सर्केरिया स्नेल में बनता है बट फ्री लिविंग है बाद में। मेटा सर्केरिया इन ये किसी लीफ वगैरह में छिप जाता है। लाइफ साइकिल हम लोग इसकी डिस्कस कर लेंगे फिर। तो ये क्लियर है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से, ठीक। कुछ और लार्वल फॉर्म्स लिखो जिनके नाम अक्सर आपने सुने हुए हैं, कुछ के नाम आपने सुने हुए हैं। लेट अस सी कौन कौन से। नंबर 5 कैटरपिलर, कैटरपिलर किसका लार्वा है? बटरफ्लाई का। ग्रब किसका लार्वा है? हनीबी का, ठीक है। मैगट, एक्चुअली लार्वल फॉर्म तो ज्यादा हो गए, ये केस के हिसाब से बस सीधा चल रहा है ना, लार्वा तो ज्यादा हो गए। ये नंबर मत सोचना कि 7th नंबर लार्वा है, ये 7 नंबर केस है बेसिकली। किसका? मैगट। मैगट इज ऑफ हाउस फ्लाई। सुनो जरा कि जो एनिमल्स मरते हैं, डेड बॉडीज होती है ना, डेड बॉडीज के अंदर आपने देखा होगा कीड़े रेंगते रहते हैं व्हाइट कलर के, चावल जैसे। वो चावल जैसे व्हाइट कलर के जो कीड़े हैं वो फ्लैश को खा रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम है उनका। तो जो मैगट्स हैं, मैगट्स हाउस फ्लाई के
लार्वा होते हैं, दे फीड अपॉन डेड बॉडीज वगैरह, उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक मैगट थेरेपी भी होती है ना। मैगट थेरेपी क्या है कि कोई पुराना घाव होता है जो सही नहीं हो रहा, गैंग्रीन टाइप का है, तो उस पर मैगट्स को छोड़ दिया जाता है, मैगट्स को साफ करके क्लीन। ये काफी घिनौना टाइप का है, ठीक है, मतलब लोग इसे पसंद नहीं करेंगे करवाना, तो दिस इज मैगट थेरेपी। तो मैगट्स होते हैं, और आपको मैं बता दूं मैगट्स आर वेरी क्लीन, साफ सुथरे होते हैं, है ना। पूरी डेड बॉडी फ्लैश को खा के साफ कर रहे हैं, और दुनिया के लिए भी ये जो है, मतलब कहा जाए तो डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना इन्हीं का काम होता है। फॉरेंसिक साइंस में मैगट्स वगैरह को देख करके भी जो है डेड बॉडी की स्थिति और उसका कितनी पुरानी है ये सब अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैगट हो गया, हाउस फ्लाई, कैटरपिलर हो गया, ग्रब हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म। इनका नाम अक्सर आपने सुना है। मच्छर के लार्वा को हम लोग बोलते हैं रिगलर, WRIGGLER, रिगलर। रिगलर जो है मॉस्किटोस का केस है। रिगलर किसका केस है? मॉस्किटोस के लार्वा है रिगलर। ओके, नाउ कोई और है, कोई और लार्वल फॉर्म बची? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, देख लेते हैं। इसके बाद आप देखो 9th नंबर केस है ग्लोचिडियम। ग्लोचिडियम एंट्रोकोफोर, मोलस्का में मिलेगा, लेकिन ट्रोकोफोर ऑल्सो फाउंड इन किस में? एनेलिड्स। एनेलिड्स में भी मिलता है। किस में मिलेगा? इन नेरिस। हमारे सिलेबस में नाम है नेरिस का, टाइप स्टडी, मतलब टाइप स्टडी नहीं है, एग्जाम्पल है नेरिस। नेरिस सैंडवर्म या कामवर्म उसको कहते हैं, एनेलिड्स हैं। देन 10th नंबर केस इकाइनोडर्मेटा में बाइपेनेरिया लार्वा। बाइपेनेरिया किसका लार्वा है? स्टारफिश। ठीक है, प्ल्यूटस, प्ल्यूटस लार्वा। प्ल्यूटस जो है ये भी जैसे सरपेंट स्टार, सी, कुकुम्बर, इन सब के अंदर प्ल्यूटस टाइप ऑफ लार्वा मिलेगा। जैसे सरपेंट स्टार में ऑफियो प्ल्यूटस, इधर जो है सी कुकुम्बर में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये प्ल्यूटस टाइप ऑफ लार्वा है। एक और है टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया जो है वो किस में मिलेगा? टॉर्नेरिया मिलेगा आपको हेमिकॉर्डेटा में। हाँ, ये हेमिकॉर्डेटा में। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल होता है, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल वैसे कौन होगा? बेलेनोग्लोसस। कौन है? बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस, इट इज बेलेनोग्लोसस, यस। तो ये कुछ है। उधर अब आप कॉर्डेटा में आगे आ जाते हो, तो कॉर्डेटा में 2-3 इंपॉर्टेंट नेम है। होप यू हैव रिटन दिस, ओके। एक दो और लिख लो जो कॉर्डेट्स के केसेस में आएंगे। देखो, कॉर्डेटा में फिशेस में कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, फिशेस में नहीं है, सिर्फ एम्फीबिया में है। और एम्फीबिया एनिमल किंगडम का आखिरी ग्रुप है जहां पे कोई लार्वा मिलते हैं। ठीक है, तो यहां समझो आप इसमें। नेक्स्ट केस, सबसे पहले आपको मैं इधर बता दूं, एसिडियन टेडपोल। एसिडियन टेडपोल, तो एसिडियन टेडपोल किसका है? इट इज ऑफ यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा या एसिडिया, इसका एग्जाम्पल होता है हर्डमेनिया। ठीक है, हर्डमेनिया एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक केस है एमोसीट लार्वा। ये 2 ग्रुप्स में मिलता है, एमोसीट लार्वा।
एमोसीट ऐसे लार्वा होते हैं समंदर से, जब ये साइक्लोस्टोम्स आएंगे तो वहां पे लार्वा बनेगा, ठीक है। तो एमोसीट लार्वा, एमोसीट इसमें मिलेगा आपको ब्रैंकियोस्टोमा में, ब्रैंकियोस्टोमा एंड साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें आ जाता है आपका पेट्रोमाइजोन, इंपॉर्टेंट केस पेट्रोमाइजोन, ठीक है। सो इनमें से ऐसा होगा कि जिन जिन के नाम आपको थोड़े फेमिलियर से लग रहे हैं वही हमारे ज्यादा, जिनके सुने सुने नाम लग रहे हैं, ठीक है, वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। बाकियों का ये है कि कभी कोई बात आमने सामने हो जाए, इसमें समझ में आ जाए, तो आप जो है ये रहेगा कि हाँ ये लार्वल फॉर्म है। ओके, अब एक चीज है प्लूटस के साथ यहां एक और नोट कर लेते हैं आप, ऑरिकुलेरिया, ये भी फॉर्म है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लार्वल फॉर्म है, ऑरिकुलेरिया इज ऑल्सो लार्वल फॉर्म, ये भी लार्वा है। और इधर आ गए एसिडियन टेडपोल, यूरोकॉर्डेटा में एमोसीट दो ग्रुप में होता है, ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा एक्चुअली सिफेलोकॉर्डेट है क्लासिफिकेशन में, ज्यादा दिमाग पे भी जोर नहीं देना है कि अच्छा ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये सब आएगा अभी, जस्ट मैं लिस्ट करवा रहा हूं अभी। आप ये ना ऐसे ब्रेन के तार मत जो है खींचना, बस नाम आ गया लिख लिया, ये याद हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही हो जाएगा, जब हम ग्रुप करेंगे तो अपने आप से हो जाएगा। अभी आखिरी चीज इसमें यह है कि जो एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया के मेंबर्स यहां पे जैसे फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स के अंदर एक लार्वल फॉर्म होती है ना, जानते हो ना कौन सी होती है, टेडपोल लार्वा, टेडपोल किसमें है, फ्रॉग में है। एक और होता है एक्सो, LOTYL, एक्सोलोटल लार्वा, सेलामेंडर में, ठीक है। ये जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल किंगडम, ये सब एप्लीकेशन में आएंगे, जहां जहां आते जाएगा आपको रिवाइज होते जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्सोलोटल, AXOLOTYL, एक्सोलोटल, एक्सोलोटल। अब आज के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट करते हैं इस वाले पार्ट से, ठीक है, लिखो जरा, ये हो गया, जब डन करो जल्दी। तो टेडपोल, फ्रॉग, एक्सोलोटल, सैलामेंडर, और टेडपोल एक जगह और आया है। टेडपोल इज एक्चुअली अ शेप, वो जो हेलीकॉप्टर जैसी शेप होती है, आगे इस तरह से, एक आगे एक पूरी बॉडी होती है और पीछे टेल होती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसको एक्चुअली टेडपोल कहा जा रहा है, टेल है यहाँ पे और इसके आगे यहाँ पे इसका माउथ, और ये पूरा डिटेल यहाँ पे गिल्स वगैरह सब होते हैं। तो ये इस तरह की जो शेप होगी, दिस इज कॉल्ड, इसको टेडपोल कहा जाएगा। और ऐसा ही टेडपोल आपको एसिडिया में भी मिल रहा है और आपको फ्रॉग में भी मिल रहा है, दैट्स व्हाई। अब कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट है, यहां पे लिखो आप। जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म वो जब अगले स्टेज में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लिख लें, larval form convert into adult like young one, जो कि एडल्ट जैसा दिखेगा, young one, by the means of या through the process of metamorphosis, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। सो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो है मेटामॉर्फोसिस करके कोई भी जो लार्वा है वो क्या बना, वो एक यंग वन बना। जैसे यहां पे बटरफ्लाई में आप देखो, दिस इज एडल्ट बटरफ्लाई,
एडल्ट, ये एग ले किया उसने, दीज आर एग्स ओवर द लीफ, लीफ के ऊपर ये एग्स हैं, एग्स के साथ इसके अंदर से लार्वा निकला, कैटरपिलर, ये कैटरपिलर है, ये कैटरपिलर है, इसके बाद ये प्यूपा बन गया, ये जो है स्टेगनेंट स्टेज हो गई, और इसके बाद ये निम्फ निकला यहां से, इमेगो, इमेगो मतलब यंग वन, यंग बटरफ्लाई, और इसके बाद ये एडल्ट बन गया। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, यहां से कैटरपिलर मेटामॉर्फोस करता है इमेगो में, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये सब, ये जो पूरी स्टेज है प्यूपा से होते हुए, ये मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। प्यूपा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस चल रही होती है प्रॉपर, और मेटामॉर्फोसिस का मेटा मतलब चेंज, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आएगा और मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, और उसके बाद ये फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू करते हैं। एक और क्लोजिंग स्टेटमेंट यहीं पे है, एक और है कि जैसे अर्धवंश लिखें, अर्धवंश, हाइड्रा, अर्धवंश, हाइड्रा, ये वो केसेस हैं जो नाम बुक में आते हैं और हमें लगता है कि शायद इनमें लार्वा होता होगा। अर्धवंश, हाइड्रा, लीचेस, लीचेस एंड कॉकरोच डू नॉट शो लार्वल फॉर्म्स, इनमें कोई लार्वल फॉर्म्स नहीं होती। एज वेल एज स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स, ये भी, ये विविपेरस होते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियंस क्या है, विविपेरस हैं, ये यंग वंस को रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, ठीक है जी। कोई लार्वल फॉर्म्स नहीं है, क्लियर हुआ, सब जगह लार्वा कहां कहां पे है वो सारे केसेस। और लास्ट बात, क्लास एम्फीबिया, क्लास, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया is last animal group, is last animal group to show presence of larval form in life cycle, larval form in life cycle। समझ में आई बात आपको, क्लियर हो गया कुछ? तो क्या देखा था यहां पे, सबसे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल किसकी होती है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेशोला हिपैटिका की। लास्ट एनिमल ग्रुप कौन सा होता है, विच इज लास्ट एनिमल ग्रुप टू हैव लार्वल फॉर्म इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, कौन सा है, क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया आखिरी ग्रुप है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनको हम रेगुलरली जानते हैं, बट कभी कभार ये कंफ्यूजन रहता है कि इसमें लार्वा कौन होगा, तो उनमें लार्वा है ही नहीं। जैसे हाइड्रा में लार्वा नहीं है, कॉकरोच में लार्वा नहीं है, कॉकरोच यंग वंस को रिलीज कर रहे हैं, वो कि निम्फ होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और अर्धवम में भी लार्वल फॉर्म नहीं हुआ करता। तो ये कुछ फॉर्मेट आपके आज क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद की कुछ और बेसिक सी एप्लीकेशन है, ऑलमोस्ट ये एक क्लास में ओवर हो जाएंगी, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात हम लोग आगे शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी का कोई डाउट तो नहीं है, चलो ठीक है, थैंक यू। और इसमें अपने क्वेश्चंस वगैरह कंटिन्यू करना है ना। तो आपने तो बुक में सीधे सीधे देखते जाना है, ये क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, अभी फिलहाल उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। वर्कशीट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन क्लास टेस्ट में विल बी गिविंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।